हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आज 3.1 का सॉल्यूशन करूँगा। इससे अगर आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाइए और इसका थ्योरी देखिए, और उसके बाद यहाँ आकर के आप इस वीडियो को देखिए, तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सब ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जो मैट्रिक्स इसमें दिया गया है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या है देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डर होता क्या था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप बताइएगा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम बता चुके थे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। बताया गया था कि अगर हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा रो होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा कॉलम होता है। अगर नहीं देखे तो थ्योरी देखना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत डीपली में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा है ना R1, R2 और R3, ये हमारा लाइन रो है, इधर से इधर जा रहा है, ये क्या है हमारा रो है। तो ये क्या है रो है, ठीक है। ये क्या है रो है, 1 2 3। कॉलम कौन है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। कॉलम ये है। तो हमसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, नंबर ऑफ रो। तो रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो रो की संख्या कितनी है 3। और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं m क्रॉस n, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो आंसर आया यही आया 3 इंटू 4 या 3 क्रॉस 4। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन बोला गया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया जो समझिएगा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आखिर इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 4 है, लेकिन इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है। तो हम गिनने लगेंगे 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स मींस अवयव, अवयवों की संख्या कितनी है। तो गिनने लगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनना है। हम सबसे पहले जाने कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है 3 क्रॉस 4 है। तो सेकंड में बोला गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 12 है। अगर यहाँ पे हमारे 4 रो रहता और 4 कॉलम रहता तो हमसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अवयवों की संख्या कितना है। तो 4 चौके 16 हो जाता, लेकिन 3 क्रॉस 4 ही है। देखें रो 3 है और कॉलम 4 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला गया है राइट द एलिमेंट्स A1 3। ये सबका वैल्यू लिखना है। सबसे पहले हम बताए थे कि ये वैल्यू लिखा जाता है कैसे। ये जो हमारा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 A12 A13 और A14 ये हो गया। दूसरा में यहाँ चल रहे हैं A21 A22 A23 A24। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम है तो सेकंड। हम ये बताए थे कि अगर इस ढंग से है A12 या A11 तो पहले रो होता है और दूसरा में क्या होता है कॉलम होता है। क्लियर हो रहा है, पहले रो होता है और दूसरा में क्या होता है कॉलम होता है। तो इसी ढंग से यहाँ पे फिर करेंगे, तीसरा रो में चला है तो A31
A32, A33 और A34। अब यहाँ से आराम से कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या सबसे पहले क्या बोला गया कि A13, तो A13 बराबर कितना है, A13 कहाँ पे है देखिए तो 19 पे, A13 कहाँ है देखिए, तो A13 की जगह पर कितना 19, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर बोला गया कि A21, तो A21 कितना है, कहाँ पे A21 देखिए तो, कहाँ A21, A21 यहाँ, तो कितना हो गया 35। फिर आगे देखते हैं, आगे कितना है A33, तो A33 कहाँ पे देखिए तो यहाँ -5, तो यहाँ पे -5 आ गया। चलिए और फिर क्या है A24, कहाँ पे A24, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 12। फिर क्या दिया हुआ है A23 कहाँ पे है, यहाँ कितना आ जाएगा 5/2, A23 5/2, हार्ड था नहीं ना। चलिए इसको लिख लीजिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बोला गया क्या कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है, यदि एक मैट्रिक्स है उसमें 24 तत्व दिया हुआ, 24 अवयव दिया हुआ, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है, इसका जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है ये निकालना हमको, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी एक 24 एलिमेंट को निकालना और दूसरा 13 एलिमेंट को निकालना है। तो 13 एलिमेंट में हम लोग चलते हैं, पहले 24 को देखते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंटों की संख्या कितने हैं 24 एलिमेंट्स, ये कितना है इसमें 24 एलिमेंट्स दिया। इससे हम लोग को ऑर्डर निकालना है कि आखिर ऑर्डर कितना कितना का हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें 24 को ऐसे लिखे 1 2 3 4, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा अगर ले लें 1 2 3 4 डॉट 24, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये 24 तक। तो इस ढंग से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसको सबसे पहले सबसे कम से तोड़ते हैं, ठीक है। अगर 1 से तोड़े तो 1 × 24, तो 24 से भी होगा। इसका जो जो भी गुना जो सबसे तोड़ते चले। 1 के बाद 2 से 12 × 24, फिर 12 × 2, फिर 2 के बाद 3 से 3 × 8 है, फिर 8 × 3, 3 के बाद फिर 4 से 4 × 6, 6 × 4, 4 के बाद 5 से, किस 5 का कोई ऐसा है टेबल 5 में, 5 का पहाड़ा में आएगा 24 नहीं आएगा। 6 में तो 6 × 4 रिपीट होने लगा, तो रिपीट जब होने लगेगा तो हम लोग छोड़ देंगे। यही पॉसिबल ऑर्डर है इस एलिमेंट्स का, 24 एलिमेंट्स का, यही पॉसिबल ऑर्डर है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया गया है 13 एलिमेंट। तो हमारा इसमें दिया गया कितना एलिमेंट 13 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। और देखिए ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ये हम लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 13 एलिमेंट्स को कितना कितना से टूटेगा, सबसे पहले 1 से चलेंगे, तो 1 × 3 13, फिर क्या होगा 13 × 1, क्या होगा 2 से होगा नहीं ना, 3 से नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर किए। चलिए अब क्वेश्चन हम इसका लिखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इसी ढंग से सेम टू सेम है। इफ ए मैट्रिक्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर एकदम सेम टू सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें 24 एलिमेंट्स था, इसमें कितना है 18 एलिमेंट्स। तुम लोग ऐसे ढंग से लिखिए 18 एलिमेंट्स यानी m × n।
सेकंड वाला में लिखने में छूट गया था ये चीज, m क्रॉस n, ध्यान दीजिएगा आप लोग, m क्रॉस n। इसको सबसे पहले एकदम सबसे छोटा से एकदम तोड़ना स्टार्ट करें, सबसे छोटा वैल्यू से। अगर सबसे छोटा वैल्यू इसमें देखें तो 1 से तो तोड़ना ही तोड़ना है, तो फिर क्या आएगा 18 गुना 1, फिर 2 से 2 गुना 9, फिर क्या रहेगा 9 गुना 2, फिर क्या करेंगे 3 से होगा 6 इंटू 3, 4 से होगा 18 आएगा, 5 से 6 से, फिर रिपीट होने लगा, जब रिपीट होने लगता है तो छोड़ देगा। इसीलिए से 5 वाले को देखिए, सेकंड 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स वाले में क्या बोला गया है, ये भी m क्रॉस n, ये हमारा समझ रहा है ना रो कॉलम। तो सबसे पहले 1 से और 5 से, 5 क्रॉस 1, दूसरा होगा 3 से होगा, क्या 2.5 से गुना करेंगे, नहीं ना, पूरा अंक से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कुछ एलिमेंट्स भी दिया गया, जैसे इससे कोई हमको लेना देना नहीं है, ये अगर ना भी दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा सेकंड नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये जो है ना इससे हमको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये समझिए कि मैट्रिक्स का डिनोशन है, ये मैट्रिक्स का समझिए कि डिनोशन है साइन, ठीक है। तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कुछ एलिमेंट्स दिए वो, इसका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स में A11 A12 ऐसे पढ़े थे, A21 A22 इस ढंग से पढ़े थे। तो क्या बोला गया था कि AIJ, तो यहां पे I जो था रो था और J जो था क्या था, कॉलम था, ठीक है। तो यानी AIJ कहने का मतलब A11 तो IJ, A12 है तो क्या होगा IJ, इस ढंग से हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बोला क्या AIJ इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, AIJ बोला ना, सबसे पहले ये पूरे को हम लोग निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात कर रहा है तो 2 क्रॉस 2 तक ही देखेंगे, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बात करता है तो 3 क्रॉस 3 तक देखते, समझ रहे हैं ना। 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो A11 AIJ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा A11, तो A11 इक्वल टू I की जगह पर कितना है 1, तो I की जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे 1, प्लस J की जगह पर कितना है 1, तो J की जगह पर क्या रखेंगे 1। अब इसका स्क्वायर बाई 2, अब इसको इक्वल करते हैं, 1 प्लस 1 2, ये हो गया क्या 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 गुना 4, 4 बाई 2, ये आ गया कितना 2 गुना 4 कट गया, क्या आया 2। तो A11 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे A11 बराबर 2, ठीक है। इसी ढंग से अब A12 में चलते हैं, तो A12, तो A12 को देखें तो 1 कहाँ पे I की जगह पर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या I है ना, तो 1 प्लस J कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, करें 2 1 3, 3 का सॉरी 2 1 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाई 2, 3 तिहाई 9, यानी 9 बाई कितना आ गया 2, ठीक है। तो 9 बाई 2 आ गया, तो कहेंगे कि A12 का जो वैल्यू है वो कितना आया है 9 बाई
2 आया। इसी ढंग से A21 का चलेंगे तो A21 2 कितना आई है ना, तो आई की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा 9/2। तो A21 जो भी है वह भी कितना आएगा 9/2, ठीक है। इसी ढंग से A22 तो I कितना है 2, J भी कितना है 2, इसको देखिएगा, इसको मत भूलिएगा, J कितना है 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16/8 2, तो कट गया कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा A22 का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो इसको लिखना भूलना नहीं है, इसको जरूरी है लिखना। जैसे आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जरूर लिखिए। मैट्रिक्स के फॉर्म में कितना आ जाएगा, A11 कितना लाए हैं आप 2, A12 कितना लाए हैं 9/2, A21 कितना लाए हैं 9/2, A22 कितना लाए हैं 8। तो इस ढंग से इसको करना है, यही 2x2 का आंसर आ गया। क्लियर है, समझ रहे। इसी ढंग से सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम यही चीजें हैं। Aij क्या दिया है Aij इक्वल टू I/J, तो 2x2 ही ऑर्डर है ना, तो फिर इसी के जैसा करेंगे इसमें भी, समझ रहे ना। चलिए देखिएगा क्या होगा, Aij दोनों तो A11 से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि A11 इस चीज को मत भूलिएगा। A11 इक्वल टू I कितना है 1, तो I/J, तो J कितना है 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा I है और ये हमारा J है, समझ रहे हैं ना 1, तो आ गया कितना 1, तो समझिए कि A11 कितना आ गया 1। अब A12 की बात करते हैं, A12 तो I कितना है 1, तो I ऊपर में है तो 1 बटा J कितना है 2, तो J कितना है नीचे 2, तो A12 कितना हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं A21, तो A21 की बात करें तो A2 कितना I, तो I कहाँ है ऊपर, तो 2 ऊपर, और J कहाँ पे नीचे, तो 1, तो आ जाएगा कितना 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब कितना A22 की बात करते हैं, तो A22 कितना आ जाएगा A22 I कितना है 2, तो 2 ऊपर, J कितना 2, तो 2 नीचे, कट गया 1, तो हमारा आ गया A22 का वैल्यू 1। तो पूरे को अगर लिखना चाहें मैट्रिक्स के फॉर्म में तो A11 1, A12 1/2, A21 2 और A22 1, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए इतना जब ये उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, वहां पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए बोल रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Aij इक्वल टू I + 2j का स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या करना है, उसी जैसा है। सबसे पहले A11 मैट्रिक्स का वैल्यू जो लिखा हुआ था उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मिटा दिए हैं अभी। तो A11 तो I ये क्या होता है, I होता है, और ये क्या होता है J होता है। तो I की जगह पर 1 + 2 × J की जगह पर क्या 1 बाई स्क्वायर 2। अब इसको सोल्यूशन करें कितना आ जाएगा, 2 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। 2 से 1 में गुना करेंगे ऐसे, 1 + 2 से 1 में 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। तो A11 का वैल्यू 9/2। अब चलते हैं A21, तो I कितना है 2, तो I की जगह पर 2, ये भी का लिखते चले, नहीं ना, इसको नहीं लिखना यार, क्या बार बार इसको लिखते चले, हम लोग यहां से करेंगे, नर्सरी क्लास के तो है नहीं ना, तो लिखते चलिएगा।
2 प्लस 2 इंटू आई कितना है 1, तो 1, तो स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 में चल गया, पहले 1 2 को कर लेते हैं, a1 2 को पहले करते हैं, 1 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर करते हैं बटा में 2। अब इसको करें तो क्या होगा 1 2 गुना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 25, 25 बाई a1 2 का वैल्यू 25 बाई, ऐसे में a21 का भी निकाल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, समझ गए ना। चलिए a21 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a2 कितना है i, तो 2 प्लस 2 गुना j कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे, बटा में क्या है 2, इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2, तो इसको कर लें 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 8, यानी a21 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। इसी ढंग से a22 का बात करें, a22 का कितना वैल्यू आएगा 2 प्लस 2 गुना j कितना है 2 स्क्वायर बाई 2। अब इसमें देखिएगा 2 गुना 4, 2 प्लस 4 बाई 2 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, तो 6 6 36 बाई 2 कट जाएगा 18, a22 का वैल्यू 18। अब इसको हम लोग लिख देंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्या होता है a11, तो a11 कितना आया 9 बाई 2, a12 कितना आया है 25 बाई 2, a21 कितना आया है 8, a22 कितना आया है 18, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसको लिखिए, इसको जल्दी लिखिए, आज के बाद सोचना नहीं है, सब लिखिए जल्दी। हाँ तो देखिएगा सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी देखिए। अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़े बताइएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था, अभी है कितना 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का कैसे होगा समझिएगा, a11 a12 a13 a14, यानी 3 रो और 4 कॉलम, तो a21 a22 a23 a24, यहाँ पे आएगा a31 a32 और a33 और a34, यहाँ पे आएगा बस 3 तक है ना। ये हमारा आ गया 3 क्रॉस 4 ऑर्डर। चलिए देखिएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर में क्या बोल रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसी ढंग से रखना है हम लोग को भाई। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस j, तो आप बताइए a11 से स्टार्ट करेंगे ना, समझ रहे ना, कहां से स्टार्ट करेंगे a11 से, तो a11 बताइए बताइए, तो a11 देखिए, जिनको अगर समझ में आ गया होगा वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो देख करके मिला लीजिए कि सही हुआ या गलत हुआ। चलिए 1/2 मॉड -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है 1, क्लियर हो रहा है। अब करेंगे इसको 1/2 -3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, होगा ना, -3 होगा गुना होगा, देखिए गुना होगा -3 1 तो -3 और प्लस 1, तो अब इसको पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 और प्लस 1 -2, और मॉड में से अगर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मॉड में से जो भी संख्या निकलता है क्या होता है प्लस में निकलता है, क्लियर होगा।
-2 है, लेकिन मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला इसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया तो आया क्या 1। तो हमारा a11 की वैल्यू कितना आ गया 1। a11 की वैल्यू कितना आया है 1 आया। ठीक है, इसी ढंग से a12 की बात करते हैं। a12 तो a12 कितना आएगा देखिए 1/2 मॉड -3 गुना i कितना दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस j कितना दिया हुआ है 2। अब इसको कैलकुलेशन करें 1/2 यहीं पे करते हैं, चलिए नीचे में करते हैं। a12 1/2 -3 प्लस 2 -1 तो आएगा तो प्लस में ही, तो a12 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये तो हो गया। चलिए अब a13 की बात करते हैं। तो a13 में क्या आ जाएगा कितना है 1/2 मॉड -3 इंटू i कितना है 1 प्लस j कितना दिया हुआ है 3। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे 1/2 मॉड -3 और प्लस 3 होगा ना 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से a13 हो गया। अब a14 की बात करते हैं। तो a14 कितना है 1/2 -3 क्रॉस i है ना, तो i कितना है 1 तो 1 प्लस j कितना है 4 तो 4। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 1 प्लस 4 है ना, प्लस 1 आएगा ना, करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। a14 कितना आ गया 1/2 आ गया। इसी ढंग से a14 तक तो हो गया। अब a21 से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। a21 तो अभी कितना है 1/2 मॉड -3 गुना i कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस j कितना दिया हुआ है 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा जो सुनिए -3 और 2 में तो -6 हो जाएगा, ये प्लस 1 तो गुना करेंगे घटेगा तो ये क्या आ जाएगा -5 -5 को अगर मॉड में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से अब आगे देखते हैं। a21 हो गया। अब a22 की बात करते हैं। a22 तो 1/2 मॉड -3 i कितना दिया हुआ है 2 प्लस j भी 2 है, तो अब इसको कैलकुलेशन करें 1/2 ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और प्लस 2 तो -4। अगर बाहर निकलेगा मॉड से तो +4 में निकलेगा, 4/2 कट करके कितना आ जाएगा 2। तो अब इस ढंग से a22 हो गया। और 23 को देखते हैं, a23 की बात करते हैं। तो a23 की बात करें तो 1/2 मॉड -3 क्रॉस 2 प्लस j कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करें 1/2 -6 और +3 तो -3 तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये -3 है, मॉड से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा ये। तो अब इसको पूरा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है ना। a24 हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। a24 तो 1/2 मॉड -3 2 प्लस j कितना होता है 4 बाद में j होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 1/2 -6 प्लस 4 क्या आएगा -2, तो -2 को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2/2 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a24 हो गया। अब a31 की बात करते हैं। a31 तो a31 में क्या होगा 1/2 मॉड -3 तो i कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस j कितना दिया हुआ 1, तो इस तरह से तो 1/2 -9 प्लस 1 तो -8 तो 8/2 कट के आ जाएगा कितना 4, तो a31 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी ढंग से अगर हम और बात करें, आगे की बात करें तो आगे कितना हो जाएगा a32 को a32 की बात करते हैं। तो a32 तो 1/2 मॉड -3 गुना i यही था ना, i कितना दिया हुआ है सॉरी i कितना है 3 प्लस j कितना है 2, तो इसको करेंगे 1/2 -3 था सॉरी -3 था तो -9
और +2 तो -7, मॉड से बाहर निकलेगा 7/2, ठीक है, मॉड से बाहर निकलेगा 7/2, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हो जाएगा A33, तो A33 कितना आ रहा है 1/2 मॉड -3 3 +3, सब क्लियर हो रहा है I और J, ठीक है ना। अब 1/2 -9 और +3 तो -6 होगा कि नहीं, और 6 को अगर बाहर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 6 की बाहर अगर निकालना चाहें तो देखिएगा 6 निकलेगा, तो 6/2, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 6/2, कट करके कितना आ जाएगा 3, तो A33 3। अब क्या हो गया A34 लास्ट पॉइंट में आ गया 1/2 मॉड -3 क्रॉस I कितना दिया हुआ है I3 + J4। अब इसको कैलकुलेशन करें 1/2 -9 और +4 -5 और -5, तो -5 को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो 5, तो 5/2। अब यहां तक हम निकाल चुके हैं। अब इसको मैट्रिक्स में रख दीजिए। मैट्रिक्स में क्या रखेंगे, जैसे जैसे A11 कितना आया यहां से, चलिए A11 1, अब क्या है A12 1/2 तो 1/2। अब क्या है A13, कहाँ है A13, ये आया 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या है A14 कहाँ पे आया, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2। अब आगे चलते A21 कहाँ पे है, यहाँ पे कितना आया 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। अब आगे चलते A22 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे 2। अब चलते A23, तो A23 कहाँ पे है 3/2, तो यहाँ पे A23 आ गया 3/2। अब क्या है A24, तो A24 1 आया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब A31 कितना आया 4 आया, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब A32 कहाँ पे आया 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। अब आगे चलते हैं A33, तो यहाँ पे आ गया 3। अब चलते हैं A34, तो A34 आया 5/2। यही निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ 3x4 का आंसर हुआ। क्लियर हुआ। अब इसी ढंग से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, वैल्यू रख करके आप लोग बनाइए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। अगला वीडियो 5 से 10 तक रहेगा, 1 से 5 तक इसमें मैंने क्लियर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी ढंग से आपको पूरे NCERT के बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बेसिक से एकदम बेसिक थ्योरी मिलेगा और पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको इसी चैनल पे, ठीक है। तो टाटा बाय, चलिए थैंक यू, लिखिए इसको।